गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी व्याकरण में हम टॉपिक देखें वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। और पिछले वीडियो में हमने वाक्य किसे कहते हैं ये परिभाषा उदाहरण के साथ समझा था और उसके साथ ही हमने देखे थे वाक्य के प्रमुख तत्व। वाक्य के प्रमुख तत्वों में हमने सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय, जो ये वाक्य के प्रमुख तत्व हैं, इन्हें हमने समझा था पिछले वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे वाक्य के घटक। ओके, चलिए आज हम चर्चा करते हैं वाक्य के घटक। तो जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। ओके, वाक्य के घटक क्या है? तो अवयवों को मिलाकर, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं जिनसे मिलकर वाक्य बनता है। ओके, तो वो कौन कौन से हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। ये दो घटक हैं। इन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है। किन अवयवों को? उद्देश्य और विधेय को मिलाकर वाक्य की रचना होती है। और ये है हमारे वाक्य के घटक, उद्देश्य और विधेय। तो चलिए, हमने ये तो समझा कि वाक्य इन अवयवों को मिलाकर बनता है, वाक्य की रचना इनसे होती है। उद्देश्य और विधेय से, उद्देश्य और विधेय को मिलाकर वाक्य की रचना होती है। ये दो घटक हैं वाक्य के। अब उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है। मान लो एक वाक्य है कि सीता घर जाती है। अब इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो वो वाक्य का उद्देश्य हो गया। तो सीता घर जाती है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो सीता के बारे में कहा जा रहा है। तो सीता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। स्पष्ट हुआ? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। तो वाक्य का उद्देश्य क्या हो गया? सीता। स्पष्ट यहां भी लिखा गया है कि जिसके अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, जैसे विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते ये कर्ता के विस्तार में। ठीक है, तो इस वाक्य में सीता घर जाती, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सीता है। ओके, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या हो जाता है? उद्देश्य हो जाता है। तो यहाँ कर्ता कौन? सीता। तो सीता क्या हो गया? उद्देश्य। अब विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते। अब मैंने एक वाक्य बोला, सीता घर जाती है। तो सीता घर जाती है यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? तो सीता के बारे में। तो सीता क्या हो गया? उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। तो सीता घर जाती है, उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? घर जाती है। तो घर जाती है ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ओके, तो इस तरह से वाक्य उद्देश्य और विधेय से मिलकर बनते हैं। ये वाक्य के दो घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। अब कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, उद्देश्य और विधेय। तो यदि वाक्य में क्रिया का विस्तार हो, कर्म का विस्तार हो तो वो विधेय में होंगे। ठीक है, स्पष्ट यहाँ दिया हुआ है कि विधेय में क्या होता है? तो क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते। जैसे नीचे उदाहरण दिए गए हैं, चलिए यहाँ से आपको मैं समझाती हूँ।
सचिन आपके स्कूल आ रहा है। सचिन आपके स्कूल आ रहा है। इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो सचिन के बारे में कहा जा रहा है। तो सचिन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब विधेय क्या? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होता है? विधेय कहलाता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? तो सचिन के बारे में क्या कहा जा रहा है? आपके स्कूल आ रहा है। तो ये आपके स्कूल आ रहा है, ये पूरा क्या हो गया हमारा? आपके स्कूल आ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ओके, अब ये पूरा वाक्य, ये जो पूरा शेष बचा, पूरे वाक्य में सचिन उद्देश्य हो गया और आपके स्कूल आ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। अब यहाँ सचिन के बारे में कर्ता का विस्तार कुछ नहीं दिया हुआ है, तो केवल सचिन क्या हो गया? उद्देश्य। अब विधेय की ओर प्रकाश डाले तो विधेय में ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या हमारा? क्रिया है। ठीक है, ये आ रहा है क्रिया है और स्कूल, ये स्कूल क्या है? तो कर्म है और आपके क्या है? तो इस कर्म का विस्तार क्या है? आपके। तो कर्म का विस्तार, क्रिया का विस्तार, ये सब किस में आ जाएंगे? विधेय में आ जाएंगे। ओके, तो सचिन उद्देश्य, आपके स्कूल आ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय। चलिए सेकंड उदाहरण की चर्चा करते हैं। सेकंड है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो आदमी के बारे में। कर्ता क्या है हमारा यहाँ पे? आदमी। और इसका विस्तार क्या है? आदमी कैसा है? बूढ़ा है। तो यानी कर्ता का विस्तार क्या? बूढ़ा। किसके बारे में कहा गया? बूढ़ा आदमी के बारे में। तो ये बूढ़ा आदमी क्या हो गया हमारा? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य। तो बूढ़ा आदमी के बारे में कहा जा रहा है, तो बूढ़ा आदमी क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या हो जाएगा? विधेय। तो धीरे धीरे चल रहा है, ये क्या हो गया हमारा? विधेय हो गया। क्लियर? उद्देश्य विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य। विधेय किसे? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय हो जाता है। ओके, तो यहाँ चल रहा है क्या है? क्रिया हमारा। ओके, चल रहा है क्रिया और क्रिया का विस्तार क्या है इसमें? तो धीरे धीरे। कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे। ये क्रिया और ये क्रिया का विस्तार, यानी क्रिया और क्रिया का विस्तार यहाँ क्या हो गया? विधेय। और यहाँ कर्ता का विस्तार क्या हो गया? उद्देश्य। ओके, अब थर्ड पॉइंट है, हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। सबसे पहले कर्ता इसमें क्या हो जाएगा? तो किसने कहानी सुनाई? अध्यापक ने। किसने कहानी सुनाई? तो अध्यापक ने सुनाई, ये कर्ता। और कर्ता का विस्तार क्या? तो कर्ता का विस्तार क्या है? हमारे हिंदी के। कर्ता का विस्तार क्या है यहाँ पे? तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने। तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा? उद्देश्य हो गया। हमारे हिंदी के अध्यापक ने ये क्या हो गया? उद्देश्य। ओके, और हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। हमें मनोरंजक कहानी सुनाई यानी ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ओके, तो परिभाषा स्पष्ट हुआ। वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य। किसके बारे में? तो अध्यापक ने, हिंदी के अध्यापक ने। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय। तो हमें मनोरंजक कहानी सुनाई, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ओके, तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय। अब तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तारा का भाई नरेश, तो नरेश क्या है हमारा? कर्ता है। कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। कौन पढ़ता है? नरेश पढ़ता है। तो कर्ता कौन है? नरेश। ओके, तो यहाँ नरेश कर्ता, और कर्ता का विस्तार क्या है? बताया गया तारा का भाई है। तो यानी तारा का भाई नरेश, ये क्या हो गया हमारा? उद्देश्य हो गया।
तारा का भाई नरेश उद्देश्य विधेय क्या, तो कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। ये क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है, ये हमारा क्या, विधेय है। ओके, इसमें क्रिया क्या आप सबको पता है, क्रिया पढ़ता है। क्रिया का विस्तार क्या है, कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। कर्म क्या है, पुस्तक। कर्म का विस्तार क्या है, तो कहानी की। ओके, इस तरह से जैसे राम घर जाता है, सोहन खाना खाता है, तो इस तरह से शब्द होते हैं जिसमें से उद्देश्य और विधेय आपको बताना होता है। तो राम घर जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, राम। विधेय क्या है, तो घर जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उद्देश्य और विधेय के बारे में। ओके, तो उद्देश्य और विधेय ये क्लियर हो गया होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। ओके।